गुरुवर आचार्य श्री सुनीति शतक में जिस तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं वह तत्व आचार्य कुंद स्वामी के समय सार से मेल खाता है। कहीं बहुत गहरी अध्यात्म की बात करते हैं तो कहीं कहीं पर गृहस्थ को सदगृहस्थ बनाने के लिए व्यवहारिक नीति और रीतियों की बात करते हैं। उद्देश्य ये है कि मोक्ष मार्ग की भावना से आगे बढ़ने वाले, कल्याण की भावना को रखने वाले भव्य आत्मा जो भी हैं, घर में रहने वाले गृहस्थ हों, फिर चाहे गृह त्यागी तपस्वी मुनिजन हों, उन्हें सही दिशा मिले, तत्व का सही सही बोध हो और जो जहाँ पर भी हैं उनकी चर्या में निर्दोषता बने, ऐसे उद्देश्यों को लेकर के गुरुवर आचार्य श्री ने सुनीति शतक में यथा प्रसंग नीतियों को स्थान दिया है। कल तो जो चर्चा थी वो अद्भुत चर्चा थी, जब बड़े बड़े तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण बलभद्र भी इस धरा पर नहीं रहे, वह भी हमारे स्मरण से परे ओझल हो रहे हैं, तो साधारण जनों की बात फिर क्या है? साधारण जनों का इतिहास क्या रहेगा? साधारण जनों को याद करने वाला कौन मिलेगा? और ये बात सच भी है। कल सुनीतियों में महापुरुषों को याद किया, सलाका पुरुषों को याद किया। सलाका पुरुष श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, पुण्य प्रधान पुरुष होते हैं, प्रथमान योग के मूल आधार होते हैं। इन महापुरुषों सलाका पुरुषों से ही प्रथमान योग और प्रथमान योग क्या चारों अनुयोगों का मार्ग आगे प्रशस्त होता है। तीर्थंकर मुख्य आधार बनते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवंत परमार्थतः केवल ज्ञान पाकर के उपदेश देकर के स्वयं का कल्याण तो करते हैं, असंख्य भव्यात्माओं को भी कल्याण के मार्ग में लगाने में निमित्त बनते हैं। ऐसे तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण और बलभद्र ये तो सलाका पुरुष हो जाते हैं। सलाका पुरुषों में और यदि जोड़ दिया जाए तो महापुरुष हो जाते हैं। फिर तीर्थंकरों के माता पिता कामदेव वगैरह, तो ऐसे ये महापुरुष या कहें सलाका पुरुष श्रेष्ठ पुरुष, प्रधान पुरुष, पुण्य पुरुष सलाका पुरुष कहलाते हैं। उनका भी जब इतिहास विलुप्त हो रहा है तो साधारण जन उन्हें कौन याद करने वाला? ऐसे परिवर्तनशील संसार में, विस्मृतशील संसार में ज्ञानियों को चाहिए कि वह तत्व का सही सही ज्ञान करके परमार्थ के प्रयोजन को साधें। उसी क्रम में गुरुवर आचार्य श्री आज अगली नीति कह रहे हैं। संज्ञात तत्वोप्यधनी गृही सा लोके त्रिदृष्टो धनिकानुगामी।
स्वामिनं वीक्ष्य यथाशु दीनः सुखाय संचालित लूमकोस्तु। एक उदाहरण और नीति की बात। क्या कहा है गुरुवर ने इस श्लोक में? अत्र लोके दृष्टः, यहाँ लोक में ऐसा देखा जाता है कि संज्ञा तत्व अपि वस्तु स्वरूप यानी कर्म सिद्धांतों का ज्ञाता होकर भी स वह गृही अधनी यदि धनवान नहीं है, तत्व का ज्ञाता तो हो गया, स्वाध्याय करके तत्व के स्वरूप को तो उसने समझ लिया, लेकिन विशेष पुण्य का योग ना होने के कारण यदि लक्ष्मी उसके पास नहीं है, धन उसके पास नहीं है, तो ऐसा तत्व का ज्ञाता विद्वान भी धनिकानुगामी, धनिकों का अनुगामी होता है, धनवानों का अनुगामी बन जाता है और अनुगामी बन करके उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, उनको संतुष्ट करता है। उदाहरण भी बड़े अनुभव के आधार पर दिया है। यथा स्वामिनम वीक्ष्य, जिस तरह एक श्वान कुत्ता अपने मालिक को देखकर जिससे अपना प्रयोजन सधता है, सध सकता है, ऐसे उस व्यक्ति को देखकर सुखाय, अपने सुख के लिए संचालित लूम कहा आसुदीन हस्तु, अपनी पूंछ को हिलाते हुए उसके पास जाकर के दीनहीन जैसा हो जाता है। और ऐसा देखा भी जाता है। तो एक श्वान की वृत्ति अपना प्रयोजन को साधने के लिए, जिससे प्रयोजन सध सकता है, ऐसे उस व्यक्ति को देख करके पूंछ को हिलाते हुए यानी दुम को दबाते हुए और उसके सामने दीनहीन जैसा अपने भाव प्रकट करता है। इस उदाहरण के माध्यम से गुरुवर ने तत्व की ये बात कही कि तत्व का ज्ञाता तो हो गया, धर्म की बातों को, परंपराओं को समझ लिया, ज्ञानी और विद्वता की श्रेणी में भी आ रहा है, लेकिन धनादि अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए वह ऐसा तत्व का ज्ञाता, कहें कि विद्वान भी धनिकों का अनुगामी बन करके उनकी हाँ में हाँ मिलाने का काम करता रहता है। हाँ में हाँ मिलाने का मतलब क्या? अच्छे में ही हाँ में हाँ मिलाई जाती ऐसी बात नहीं है। अच्छे में हाँ मिलाएं तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार तो अच्छा ना होते हुए भी यदि सामने वाला सक्षम व्यक्ति कुछ गलत और बुरा भी कर रहा है, तो उन सब बातों को गौन करके अपन को तो अपना काम बनाना है, ऐसा सोच करके और उसके गलत में भी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। उससे फिर मार्ग बाधित होता है। पद्यानुवाद में गुरुवर ने क्या लिखा? तत्वबोध को प्राप्त हुए पर धन से यश से यदि रीते, धन से और यश से, धन नहीं मिल रहा है, यश नाम बड़ाई नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे? प्रायः मानव धनी जनों की हाँ में हाँ भर कर जीते, स्वान चाहता सुखमय जीवन जग में सात्विक नामी हो, पीछे पीछे पूंछ हिलाता स्वामी के अनुगामी हो। उस स्वान के कोई सिद्धांत नहीं माने जाते। स्वान का क्या सिद्धांत है?
स्वामी भक्ति का सिद्धांत, स्वामी भक्ति तो है, लेकिन स्वामी भक्ति भी उसकी स्वार्थ को लेकर के है। निस्वार्थ स्वामी भक्ति नहीं है। जब तक स्वान का काम बन रहा तो स्वान स्वामी की भक्ति करता रहता है, काम न बने तो दूर हो जाता है। अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए स्वान अपने स्वभाव को भी भूल जाता है। ऐसे ही इस संसार में स्वार्थ के पीछे बड़े बड़े ज्ञाता विद्वान की श्रेणी में, या कहें कि त्यागी तपस्वी की श्रेणी में आने के बावजूद भी अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए असंयमी जनों का अनुगमन करते हैं, असंयमियों को बढ़ावा देते हैं, उनकी हामें हाँ मिलाते हैं। यह मार्ग सही नहीं है। गुरुवर का कहना है कि मार्ग तो अपने स्वाभिमान को बनाए रखने का है, और सच्चा तत्वज्ञानी वही होता है कि यदि उसके योग में मान लो धन लक्ष्मी नहीं भी है तो वह कर्म के सिद्धांत को समझे, सही सही पुरुषार्थ करता रहे। कभी न कभी उसके अशुभ कर्म का क्षय होगा, और उसके ज्ञान से, उसके सम्यक दर्शन से, उसके स्वाध्याय से अशुभ कर्म टलने के कारण उसे सभी संयोग, सांसारिक जो भी आवश्यकताएं ग्रस्त को हो सकती हैं, पुण्य के योग से उसकी पूर्ति होगी। पर इस पूर्ति के लिए वो अपने तत्व को बाधित ना करे। गुरुवर आचार्य श्री की प्रेरणा इस तरह की इस नीति में व्यक्त हुई। अगला श्लोक है, निःश्रेयसोऽस्मै मुनिये पथिः संगोप्यनुसञ्चरतेऽस्ति विघ्नः वाताहतः पुच्छकमण्डलोऽपि शिखण्डिने स्वस्य यथास्त्यरण्ये। बहुत अच्छी बात कही। इसमें भी एक उदाहरण मिलाया है, जोड़ा गया है। ये यहाँ निःश्रेयसपथि मोक्ष के मार्ग में संचरण करने वाले अस्मयी मुनिये, इस मुनि के लिए अर्थात इन मुनियों के लिए अनु अपि संगः विघ्न अस्ति, थोड़ा भी कोई परिग्रह का जुड़ाव हो जाए तो उससे भी विघ्न बाधा आती है, व्यवधान आता है। क्यों? क्योंकि कोई भी साधन हो विकल्प का कारण बनता है, और फिर ऐसे साधन जो गृहस्थों के लिए ही शोभायमान होते हैं, यदि गृहस्थी के योग्य साधनों का संसर्ग यदि त्यागी को हो जाए तो त्यागी की चर्या निर्विकल्प निर्विघ्न नहीं रह सकती है। असंयम की ओर उसका झुकाव होगा ही होगा, क्योंकि साधन वो गृहस्थों के योग्य हैं, त्यागी के योग्य वो साधन नहीं है। रत्नत्रय की पुष्टि के लिए रत्नत्रय के योग्य साधन वो अलग होते हैं। स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान, तपश्चरण आदि आदि मोक्ष मार्ग जिसमें बढ़ता है, वो धर्म प्रभावना के अंग, वो साधन अलग होते हैं। लेकिन गृहस्थों के योग, असंयमता की बहुलता के साधन अलग होते हैं। गुरुवर कितनी गहराई की बात कर रहे हैं नीति में कि मोक्ष मार्ग में संचार करने वाले इस मुनि के लिए कहा है, इस मुनि के लिए अपने लिए संबोधित करते हुए कहा है, पर प्रकारांतर से समस्त मुनियों के लिए अल्प परिग्रह भी व्यवधान पैदा करने वाला है। अल्प परिग्रह क्या व्यवधान पैदा करेगा? ज़्यादा हो तो व्यवधान करेगा, थोड़े मोड़े में क्या होता है?
नहीं, ज़्यादा वजन हो तो फिर तो कहना ही क्या है। थोड़ा भी यदि कहीं कोई आ गया तो वो विकल्प का कारण बनता है। फांस तनकसी तन में साले, इतना सा छोटा सा कण लकड़ी का, कांटे का, फांस तनकसी जनासी, आपने जरा हाथ से किसी पाटे तखत को ऐसा ऐसा साफ करना चाहा और उसमें से कोई लकड़ी का छोटा सा भाग आपके अंदर चला गया। दिखने में तो कुछ आ नहीं रहा है, आ तो नहीं रहा दिखने में, लेकिन अंदर गया है तो वह अपना एहसास कराएगा ही कराएगा, व्यवधान डालेगा ही डालेगा, विकल्प पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि वो शरीर का पार्ट नहीं है, शरीर के बाहर का भाग है, और जो बाहर का भाग अंदर आया है तो तकलीफ पैदा करेगा ही करेगा। उदाहरण भी बड़ा अच्छा दिया है। जिस तरह वन में विचरने वाले मयूरों के लिए वायु से ताड़ित उसके निजी पंखों का समूह बाधक बन जाता है। अब पंख तो मयूर को उड़ने में कारण बनते हैं, पंख ना हो तो मयूर उड़ेगा कैसे? मयूर तो पंखों से ही उड़ता है। हाँ, उड़ता तो पंखों से ही है, लेकिन जब कभी पंखों की मात्रा ज़्यादा हो जाए और पंख अपने प्रमाण से ज़्यादा बड़े हो जाएं, प्रमाण भी बढ़ गया, मात्रा भी बढ़ गई, तो वही पंख जो उसके यानी मयूर के उड़ने में साधक सहायक बनते हैं, वही पंख उसके लिए उड़ने में बाधक बनने लगते हैं। और हवा चल रही हो तो फिर तो कहना ही क्या है। हवा चल रही हो, हवा से पंख जरा मुड़ रहे हों तो और बाधा आने लगती है। वाताहता वायु से प्रेर स्वस्य स्वयं का पुच्छक मंडला, पिच्छों का समूह, पंखों का समूह, अरण्य संचरते शिखंडिने, शिखंडिने मयूर, ऐसे उस मयूर के लिए बाधक हो जाता है। नीति में पद्यानुवाद में लिखा, मोक्ष मार्ग में विचरण करता, श्रमन बना है नगन रहा, किंतु परिग्रह यदि रखता है, अणुभर भी सो विघन रहा। विघन व्यवधान। पवन वेग से मयूर का वह पुच्छ भार जब ताड़ित हो, पुच्छ का भार ताड़ित हो, मयूर समुचित चल ना सकता, विचलित पद हो बाधित हो। आचार्य श्री ने अपने जीवन में ऐसे अनेक प्रयोग किए हैं, जिन प्रयोगों से उनकी निष्प्रहता स्पष्ट रूप से झलकती है। एक बार ऐसा हुआ, एक सुपरिचित व्यक्ति आचार्य श्री के पास में एक बहुत सुंदर सा, बहुत कीमती पेन लेकर के आया। और ये बात है लगभग सन 1975-76 के आसपास की। कुंडलपुर में उस समय के 2 चतुर्मास जो हुए, एक 76 का हुआ, एक 77 का। 75 में बिहार करके फिरोजाबाद से फिर बुंदेलखंड को आचार्य श्री आए थे। चतुर्मास में संभवतः 76 या 77 की बात होगी। कोई एक सज्जन, सुपरिचित सज्जन, ये सोच करके कि आचार्य श्री इतना लिखते हैं, लेखन कार्य करते हैं, तो एक अच्छा बढ़िया कीमती पेन आचार्य श्री को भेंट किया जाए। आचार्य श्री सुनाते थे संघ में कि उस समय पार्कर कंपनी का पेन, पार्कर नाम का निकला था उस समय। अब पहले, अब तो बहुत से निकल गए। तो बोले
वो सज्जन लेकर के आए, बोले गुरुदेव आप ये लिखते हो ना, इतना बड़ा बड़ा काम करते हो, हैं, तो ये इस पेन से आप लिखो, बहुत अच्छा रहेगा। आचार्य के पास में जो भी उस समय सामान्य पेन या सीस पेंसिल वगैरह जो भी थी, आचार्य बोले, मैंने उनको बताया कि ये इससे हमारा काम चलता है। तो बोले नहीं नहीं आचार्य, इसको आप इसको रखो, हमारी भावना है कि इसको रखो। तो उस समय ऐसे पेन, बड़े बड़े पेन उस समय चलन कम था। अब तो सामान्य से बच्चे भी ऐसे पेन रखे रहते हैं। तो आचार्य कहते उस समय ऐसा चलन कम था, तो हमने उसको मना किया कि नहीं भाई ये जमेगा नहीं, इतना अच्छा पेन, इतना बड़ा पेन, ये तो सब दूसरों को दो, हमारे काम का नहीं है, हमारा तो इनसे काम चलता है। तो उसने बहुत आग्रह किया, वो चौकी पर ही रख दिया उसने। बोले नहीं गुरुदेव आप तो इसी से लिखें। तो आचार्य ने कहा कि ठीक है भाई, आप कहते हो तो रख दो, लेकिन हमारी जवाबदारी इसको संभालने की नहीं रहेगी। आपको रखना है तो रख दो, पर हमारी जवाबदारी इसको संभालने की नहीं रहेगी। आप रोज आकर के देखो कि रखा है कि नहीं रखा, रखा है कि नहीं रखा, हम इसको संभालेंगे नहीं, रखना है तो रख दो। तो बोले क्यों गुरुदेव? अरे बोले इस पेन का नाम ही पारकर है। अब पारकर नाम है और कोई पार कर लेगा तो मैं क्या करूंगा? पारकर पेन है ना, है, और कोई पार कर देगा तो बोले रखना है तो रखो, संभालेंगे नहीं हम। कई बार आचार्यों ने ऐसी प्रेरणा दी है कि अपने साथ में, अपने पास में, चर्या में आवश्यकता जिनकी पड़ती है, ऐसे साधनों में भी ऐसे महंगे और कीमती साधनों को ना रखें जिनको देख करके सामान्य जन में उसे कुछ भाव जुड़ जाएं। स्वाभाविक है, जुड़ सकते हैं। संयम के उपकरण में पिच्छिका और शुद्धि के उपकरण में कमंडल। पिच्छिका तो मयूर पंखों की हो गई, बात स्पष्ट है, उसके गुण हैं, उसकी विशेषताएं हैं। कमंडल को लेकर के कई लोग चर्चा करते हैं कि फिर जब कमंडल लेना ही है पानी रखने के लिए, तो अब नारियल का ही कमंडल हो। अब पहले नारियल मिल जाते थे, अब कहाँ मिलते हैं नारियल, कहाँ कहाँ से मंगाना पड़ते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। तो नारियल का कमंडल ही क्या जरूरी है? नारियल की प्रकृति पानी में सम रहती है, पानी में कभी वो खराब होता ही नहीं है, पानी को सोखता भी नहीं है। पानी के अंदर जितना रहे या पानी के साथ जितना रहे, नारियल उतना ठीक रहता है, ये उसकी प्रकृति है, हल्का भी रहता है, इस अपेक्षा से रखते हैं। पर यदि मान लो नारियल नहीं हो, मुश्किल से मिले, तो क्या करें? तो अभी दूसरे भी नारियल के अलावा कोई लकड़ियों के भी बनने लगे हैं, अब फाइबर के भी निकल आए हैं, समय के अनुसार कुछ भी बना सकते, ले सकते हैं। निर्दोषता होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने तर्क कर दिया, अब महाराज जी इतना सब करने की अपेक्षा एक कोई जैसे दूसरे समुदायों में धातु वगैरह का कमंडल लिए रहते हैं, तो कोई पीतल का ले लें, कोई स्टील का ले लें, आप आज्ञा तो दो, चांदी का ला करके भेंट कर देंगे, सोने की पालिश करवा देंगे। पुराने समय में ऐसे बहुत सारे समुदायों में अभी भी रखते हैं, तो आप भी रख लें तो दिक्कत क्या है? नहीं, इस तरह के कमंडल में और धातु से बने हुए, भले आकार इसी प्रकार का हो, उससे बने हुए कमंडल में बड़ा फर्क है। हो सकता है वर्तमान में ये नारियल का कमंडल, नारियल उपलब्ध करने में कहाँ कहाँ से इस तरह के नारियल भारत में कम मिलते हैं, मिलते ही नहीं। ये तो दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में बहुत पाए जाते हैं, तो वहाँ से आते रहते हैं, भारत में मिलते रहते हैं। हो सकता है कि धातु के कमंडल से भी ज़्यादा कीमत इस नारियल की निकल आए, क्या पता। अपन को करना भी क्या है कीमत से, लेकिन निकल आए, निकल सकती है। पर कीमत भले ही निकल जाए, पर ये नारियल का कमंडल कहीं छोड़ भी देंगे तो कोई इसे उठा करके ले जाने की भावना करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये उपकरण ऐसा है
जो गृहस्थों के उपकरणों में मिक्स नहीं होता, और गृहस्थ की नज़र में इसकी कोई कीमत नहीं। यदि यह छोड़ भी दिया जाए सड़क के किनारे पर, तो उठाने के पहले उठाने वाला 10 बार सोचेगा, भाई ये मामला अलग दिख रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा वैसा, क्योंकि वो नारियल उसके उपयोग का नहीं है, उसके घर गृहस्थी के कामों में आने वाला नहीं। लेकिन स्टील का हो, पीतल का हो, तांबे का हो या चांदी का हो, तो ये तो गृहस्थों के उपयोग में आ जाते हैं। नहीं भी डायरेक्ट उस आकार का उपयोग करेगा तो उसको ले जा करके किसी को बेच देगा, वो गला लेगा, दूसरी चीज बना देगा। अब ये नारियल के कमंडल को लेकर के कहाँ कौन गलाएगा, कौन बनाएगा, क्या करेगा, कोई इसका उपयोग ही नहीं है। इसलिए धातुओं के उपकरण जैन परंपरा में, मुनिचर्या में वर्जित है। क्यों? क्योंकि एक तो धातु की कीमत गृहस्थ के ख्याल में आती है, और दूसरी बात है कि उन धातुओं के उपकरण साधन गृहस्थों में उपयोग में आते रहते हैं, तो मिक्स हो सकते हैं, उन्हें चुराने का भाव आ सकता है, आता है। इसलिए धातुओं के कमंडलों को रखें नहीं, क्योंकि उनमें कीमत दिखाई देती है, और कीमत यदि दिखाई देती है तो किसी के भी चुराने के उसे भाव हो सकते हैं। ऐसा पिच्छी कमंडल में नहीं है, क्योंकि यह मिक्स नहीं होते हैं और इसका कोई प्रयोजन भी सदता नहीं गृहस्थ का, इसलिए इनको तो छोड़ ही देता है। चौके में मान लीजिए कभी कभार जल्दी जल्दी में महाराज जी निकल आए और शराबक भी जल्दी जल्दी पीछे आ गया और कमंडल घर पर रह गया, तो जैसे ही मालूम चलेगा अरे कमंडल रह गया, तो कोई भी जल्दी भेजाने के लिए करेगा, रखा रहने तो ऐसा नहीं सोचेगा, अरे नहीं नहीं ये अपने काम का ही नहीं, जल्दी जल्दी महाराज जी का है, महाराज जी का भेज दो। तो जो साधन कीमत में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं या जो साधन गृहस्थों के उपयोग में आते हैं, उन साधनों का उपयोग ना करें। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने भी अपने जीवन में ब्रह्मचारी अवस्था से लेकर के मुनि अवस्था तक बहुत साधारण तरीके से ही अपनी चर्या की है, और बाहरी साधनों से हमेशा बचे हैं। ऐसे साधनों से बचना इसलिए जरूरी है कि ये साधन धीरे 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 प्रमादी भी बनाते हैं और विकल्पों का कारण भी बनते हैं। मयूर का उदाहरण देकर के गुरुवर कह रहे हैं कि पंख से मयूर की शोभा तो होती है, पंख उड़ने में मयूर के लिए सहायक भी होते हैं, लेकिन हवा प्रतिकूल चलने लगे और पुच्छा बड़ा हो जाए तो मयूर को चलने में भी बाधा होती है और उड़ने में तो बाधा ही होती है। इसलिए मयूर समय पाकर के पंखों को गिराता रहता है, प्रकृति से ही पंख उसके गिरते रहते हैं। समय पाकर के मयूर यदि पंखों को ना गिराए तो उसको परेशानी महसूस होती है, तकलीफ होने लगती है, इसलिए वो पंख गिरते भी हैं और अपनी चोंच से निकाल करके कभी कभी पंखों को गिरा भी देता है। ऐसे गिरे हुए ही पंख एकत्रित करके जहां कहीं से भी साधु जनों की पिच्छिका के लिए प्राप्त हो जाते हैं, और सहज गिराए गए पंख, सहज जो त्याग दिए गए पंख, ऐसे पंखों का ही उपयोग होता है। कभी भी मयूर के पंखों को मयूर से खींच करके नहीं निकाला जाता। इस पर तर्क वितर्क भी हुए, लोगों को शंकाएं भी हुई, तो उनका स्पष्टीकरण भी दिया गया, और ये सत्य बात है, सच बात है। यदि मयूर
से पंख खींच करके निकाला जाए समय के पहले, तो पंख के जड़ में ब्लड आ जाता है, उसका अंश लग जाता है उसमें, क्योंकि वो अभी समय नहीं हुआ और असमय में उसे खींचा गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं ब्लड का भाग जुड़ जाएगा, रक्त का भाग जुड़ेगा। और खींचा गया पंख जो होगा वो मयूर ने अपने भावों से उसे छोड़ा नहीं है, समय से वो गिरा नहीं है, तो उसकी वेदना उसमें जुड़ेगी, तो पंख पर उसका असर आएगा, तो पंख प्रकृति से कुछ टेढ़ा जैसा हो जाएगा। ये बात मयूर के स्वभाव से जुड़ी हुई है और ऐसा प्रयोग देखा गया है। लेकिन मयूर समय पाकर के जब पंख को छोड़ता है या समय पर पंख स्वयं गिरता है, तो उसमें ऐसी दोनों बातें नहीं रहती हैं, और सहज ही पंख गिरे हुए जो रहते हैं उन्हें ही एकत्रित किया जाता है, और वही पंख अहिंसा महावृत्तियों की संयम उपकरण के रूप में पिच्छिका में लगाए जाते हैं। ऐसा उदाहरण दे करके गुरुवर ने कहा कि थोड़ा भी संग निसंग स्वभाव को रखने वाले मुनियों के लिए बाधक हो जाता है। और अगली नीति क्या कहते हैं? संगस्तु संगोस्तु समाधि काले संघस्य भारो यमिनेस्तु संगः। संग और संघ, संघ यानी शिष्य समुदाय संघ कहलाते हैं। आचार्य श्री का संघ, आचार्यों का संघ, ये संघ है, समूह संघवाची। और संघ परिग्रह, 10 प्रकार के परिग्रह संघ कहलाते हैं। नीति में क्या कह रहे गुरुवर? संगस्तु संगोस्तु समाधि काले संघस्य भारो यमिनेस्तु संगः वृद्धाय वा भूषण कानि कानि लघूनि वस्त्राणि गुरूणि सन्तु। मुनि के लिए परिग्रह तो परिग्रह है ही, यमिने दिगंबर श्रमणों के लिए संगह तो संघास्तु, परिग्रह तो परिग्रह माना ही जाएगा, किंतु समाधि काले, समाधि के काल में संघस्य भारः, शिष्य समुदाय का दायित्व रूप भार भी संगह अस्तु, परिग्रह हो जाता है। क्या कहा? श्रमणचर्या में परिग्रह तो परिग्रह माना ही जाएगा, उसे कौन नकार सकता है? वो तो स्पष्ट ही मोक्ष मार्ग में बाधक है। लेकिन गुरुवर कह रहे हैं ऐसी निर्ग्रंथ मुनिचर्या में जब आचार्य पद का निर्वहन करके संघ का संवर्धन किया जाता है और संघ का दायित्व निभाया जाता है, तो ऐसे उस निर्विकल्प मुनि की चर्या में आचार्य पद का जो भार है, संघ का जो दायित्व है, वह भी समाधि के काल में संघ का दायित्व भी भार जैसा प्रतीत होता है। बहुत बड़ी बात कह दी। संग तो संग है ही, उसके लिए कौन नकार सकता है? लेकिन समाधि के काल में संग का दायित्व भी उस साधक के लिए भार जैसा प्रतीत होता है। भार जैसा प्रतीत होता है का मतलब क्या? वह दायित्व भी विकल्पों को कराता है, और बिना विकल्प किए संघ का दायित्व निभाया नहीं जा सकता है। नहीं, हम तो बिल्कुल निर्विकल्प रहेंगे, हम जरा भी विचार नहीं करेंगे किसी के बारे में, तो फिर कैसे स्वाध्याय कराएंगे संघ का? कैसे दीक्षाएं दी जाएंगी? फिर कैसे प्रायश्चित आदि का विधान किया जाएगा? फिर कैसे मार्गदर्शन दिया जाएगा? फिर संघ का संचालन कैसे होगा? नहीं नहीं, हम विकल्प नहीं करेंगे। विकल्प नहीं करो बात अलग है, लेकिन विचार तो करना ही पड़ेगा, और विचार किए बगैर व्यवस्था बन नहीं सकती।
विचार करेंगे तभी व्यवस्था बनेगी, और विचार करने में अनुकूलता प्रतिकूलता होती है। आज्ञा दी, शिष्य ने मान ली, बराबर काम कर दिया, प्रसन्नता का अनुभव होगा। संकेत दिए, आज्ञा दी और शिष्य यथानुरूप कार्य नहीं कर पाया, या शिष्य ने उस तरह की जवाबदारी नहीं निभाई, तो आज्ञा देने वाले गुरु आचार्य को विकल्प होना स्वाभाविक है, और ये व्यवहार के धर्म में स्वीकृत है, निषेध इसका नहीं है। व्यवहार का धर्म है, मोक्ष मार्ग इसी से चलता है। शुभ भावना है, विचार करते हैं, यथा आवश्यक विकल्प भी आते हैं, तो कोई ये विकल्प सांसारिक घर गृहस्थी को लेकर के नहीं है, ये संघ की मोक्ष मार्ग की व्यवस्थाओं को लेकर के हैं। तो यह विकल्प भी शुभ विकल्प माने जाते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रशस्त बना रहे, जिन शासन निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो आचार्य परमेष्ठी दायित्व बोध करते हुए संघ को, शिष्यों को, शिष्याओं को बराबर परामर्श देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, और उनसे मोक्ष मार्ग के अनुकूल कार्य कराते हैं, धर्म प्रभावना के कार्य कराते हैं। तो यह भी शुभ ही है, अशुभ नहीं है, शुभ है, लेकिन निर्विकल्प तो नहीं है, निर्विकल्प तो नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। तो ऐसा संघ का दायित्व भी, संघ को निभाने का विचार भार भी समाधि के काल में संघ यानी भार जैसा प्रतीत होता है। इसलिए समाधि के काल में निर्विकल्प होने के लिए, निश्चिंत होने के लिए आचार्य परमेष्ठियों को भी अपने आचार्य पद का परित्याग कर देना पड़ता है, संकल्प पूर्वक परित्याग करना पड़ता है। इसके बिन निर्विकल्पता आ ही नहीं सकती है। भगवती आराधना जैसे ग्रंथों में इस सब का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। गुरुवर आचार्य श्री स्वयं इस बात को बार बार संघ के बीच में अपने प्रवचनों में, उपदेशों में, समाज के सामने रखते रहते हैं और कहते हैं शास्त्रों के विधान क्या क्या हैं सभी ध्यान रखना, व्यवस्थाएं क्या क्या होती हैं सभी ध्यान रखना, समय के अनुसार सभी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाता है। इस तरह से नीति में गुरुवर ने बहुत अच्छी बात लिखी है, और देखो उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया है। वृद्धाय, वृद्धों के लिए आभरण आभूषण और अच्छे अच्छे कीमती कपड़ों की बात तो छोड़ दीजिए, पतले पतले कपड़े भी बुढ़ापे में भार जैसे लगने लगते हैं। जवान व्यक्ति की बात अलग है, खूब सारे आभरण आभूषण पहन ले, बड़े बड़े भारी भारी वस्त्र पहन ले, चल जाएगा। लेकिन वृद्धावस्था में तो आभरण आभूषण तो छोड़ो, वो तो वैसे ही वजन लगते हैं। देखने में अच्छे भले लगते होंगे, पहनने में भी अच्छे लग सकते हैं, लेकिन उम्र के तकाजे के अनुसार बूढ़े व्यक्ति को भारी भरकम आभूषण पहनने में परेशानी भी होने लगती है। और गुरुवर क्या कह रहे हैं, अरे वृद्धावस्था में वस्त्राभूषणों की बात तो छोड़ो, पतले पतले हल्के हल्के कपड़े भी पहना दिए जाएं तो उस बूढ़े आदमी को वो हल्के हल्के कपड़े भी भारी भारी जैसे लगते हैं। उदाहरण क्या दिया है पद्यानुवाद में, देखो इस उदाहरण को किस तरीके से दिया। बात संग की कहें कहाँ तक सुनो, संग तो संग रहा, संग यानी परिग्रह। बात संग की कहें कहाँ तक सुनो, संग तो संग रहा, संग भार भी अंत समय में संग रहा, सुन दंग रहा। और ऐसा भी होता है क्या? 10 प्रकार के परिग्रह माने जाएंगे, ये शिष्य शिष्याएं परिग्रह कैसे होंगे?
यही सुन करके तो दंग हो गए ना, आश्चर्य हो गया, अरे ऐसा ऐसा भी है क्या? हाँ भैया, भगवान ने अपनी वाणी में ऐसा भी प्रतिपादन किया है, और आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथों में भी ऐसा सब लिखा है। बात संग की कहें कहाँ तक, संग सुनो संग तो संग रहा, संग भार भी अंत समय में संग रहा, सुन दंग रहा। वस्त्राभरणाभूषण, कीमती कीमती, वजनदार वजनदार, वस्त्राभरणाभूषण सारे, बोझिल हो मणिहार तथा। वृद्धावस्था में तो कोमल मलमल भी अति भार रहा। कोमल मलमल भी भार जैसा प्रतीत होता है वृद्धावस्था में। ऐसे ही अन्य समयों में संग तो संग है ही है, समाधि के काल में संग के संचालन का दायित्व बोध, उसका विचार, उसकी व्यवस्था का विचार भी उस साधक के लिए भार माना गया है। इसलिए समाधि के काल में संग की व्यवस्थाओं का संचालन का आचार्य पद के रूप में परित्याग कर दिया जाता है, और वह आचार्य संग की व्यवस्थाओं से मुक्त होकर के निर्विकल्प अपनी आत्म आराधना साधना में लग जाता है। ये व्यवस्था है, आज भी है, पंचम काल में भी ये चल रही है। आज की अंतिम नीति, कायेन वाचा तु गुरु कठोरो, हितैषिना सा प्रतितान विनेयान, तथा न चित्तेन मृदुर्दयैक, धामा लघु श्रीफलवत् सदास्तु। इसमें भी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। क्या कह रहे हैं गुरुवर? हितैषिणः, हित चाहने वाले, तान उन विनयान शिष्यों के प्रति, स गुरु वह प्रसिद्ध गुरु आचार्य, हित चाहने वाले उन शिष्यों के प्रति वह गुरु आचार्य कैसे होते हैं? कायेन वाचा तु कठोरः, किसी किसी समय किसी किसी प्रसंग में वचनों से कठोर हो सकते हैं और अपने व्यवहार में भी कठोर दिखाई दे सकते हैं। वचनों में कठोर होने का मतलब क्या? शब्दों से अच्छी डांट दे सकते हैं, कड़क शब्द बोल सकते हैं, और व्यवहार से ऐसा प्रकट कर सकते हैं कि अब तुम्हारी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। जाने पर नमोस्तु करने पर हो सकता वो देखें भी नहीं, आशीर्वाद भी ना दें। तो शरीर से आशीर्वाद भी नहीं दे रहे, हाथ से आशीर्वाद भी नहीं दे रहे, दृष्टि से देख भी नहीं रहे, और यदि कुछ कहने की स्थिति बनी तो कड़क कड़क कठोर कठोर शब्द भी कह रहे। ऐसा हो सकता है, होता भी है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? ये सब अनुशासन के लिए है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। लेकिन तथा चित्तेन न, वचनों में कठोर हो सकते हैं, प्रवृत्ति में कठोर दिख सकते हैं, लेकिन चित्तेन ना, लेकिन वह मन से कठोर नहीं होते। मन में तो करुणा का भाव ही रखते हैं, मन में तो दया का भाव ही रखते हैं, मन में तो उसके कल्याण की भावना ही रखते हैं।
दया के अद्वितीय धाम स्थान रहते हैं। परिणामों में मृदु कोमल ही रहते हैं। उदाहरण क्या दिया? श्रीफलवत, नारियल का उदाहरण दे दिया। नारियल कैसा होता है? बाहर से कठोर, अंदर से नरम। अंदर तो नरम ही रहेगा नारियल, लेकिन बाहर से कठोर रहता है, क्योंकि बाहर की कठोरता ही अंदर की नरमाई की सुरक्षा करती है। अंदर की नरमाई की सुरक्षा बाहर की कठोरता ही से होगी। यदि आचार्य परमेष्ठी नरमाई दिखाते रहें तो संघ की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं। तो कठोर होना भी जरूरी है। तो कठोर तो होते हैं, अंदर की नरमाई को सुरक्षित रखने के लिए कठोर भी होते हैं और नरमाई का व्यवहार भी करते हैं। हिताभिलाषी संघस्थ शिष्यों के प्रति गुरु काय और वचन के द्वारा कठोर भले ही हो जाएं, परंतु मन से तो नारियल के भीतरी भाग के समान कोमल, दया के धाम और सहज प्राप्त होने वाले होते हैं। दया के धाम भी हैं, करुणा के धाम भी हैं, सहज प्राप्त होने वाले भी हैं और अंदर से मृदु, भीतर से भीगे हुए मुलायम मृदु स्वभाव को लेकर के होते हैं। अंदर से तो मृदुता का स्वभाव रहता है, लेकिन बाहर से समय और प्रसंग को पाकर के व्यवस्थाओं की दृष्टि से कड़क कठोर अपने वचनों में और अपने बर्ताव व्यवहार में भी दिखाई देते हैं। घर परिवार में भी ऐसा ही तो चलता है। बच्चों को ठीक ठाक रखने के लिए माता पिता कभी कभी कठोरता का व्यवहार भी करते हैं। कठोरता का व्यवहार करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चा मान नहीं रहा और मानेगा नहीं तो घर की व्यवस्था तो बिगड़ेगी, बच्चे का भविष्य भी बिगड़ जाएगा। तो फिर बच्चे का भविष्य ना बिगड़े और घर की व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए कभी कभी कठोरता का व्यवहार करना पड़ता है। दिखाने के लिए करते हैं, करना भी चाहिए। अनुशासन का अपना स्थान है, महत्व है। अनुशासन यदि ना हो घर परिवार की व्यवस्थाओं में, तो घर परिवार की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं। तो इसलिए अनुशासन रखना जरूरी है। पर अनुशासन का मतलब ये नहीं वचनों में रूखापन आ गया, व्यवहार में रूखापन आ गया तो मन में भी रूखापन आ गया क्या? नहीं, मन में रूखापन तो नहीं आता। डांट दिया है, बच्चे को बुरा लग गया, बच्चा घर से बाहर चला गया, तो चला तो गया, लेकिन अब पता लगा रहे कहाँ चला गया। घंटा भर हो गया खाना नहीं खाया, अभी 2 घंटे हो गए खाना नहीं खाया। अब बच्चा भी कहो होशियार निकले तो कहो बाजार में नाश्ता कर ले, लेकिन मम्मी तो चिंता कर ही रही है। डांट दिया है चला गया, खाना नहीं खाया, डांट दिया है चला गया। अब उसके दोस्तों से पूछेगी कहाँ है। मतलब डांट तो दिया है, वचनों में कठोरता आ गई, व्यवहार में रूखापन प्रकट कर दिया, लेकिन मन में रूखापन नहीं आता, आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसके प्रति हित की भावना है, उसके प्रति स्नेह की भावना है। स्नेह की भावना अंदर है तो रूखापन नहीं आएगा। लेकिन इसी स्नेह की भावना ने तो उसको बिगाड़ना शुरू कर दिया।
तो बिगाड़ना शुरू कर दिया तो कंट्रोल में लाना जरूरी है। कंट्रोल में लाने के उपाय अलग होते हैं। तो कंट्रोल में लाते हैं तो थोड़ा सामने वाले को बुरा लगता है, तो थोड़ा बुरा लग जाए तो लग जाए, बाद में हम ठीक कर लेंगे, लेकिन कंट्रोल में लाने के लिए थोड़ा उसका बुरा लगना जरूरी भी है, और अपने स्नेह भाव को थोड़ा सा कम करना भी जरूरी है। ऐसे ही माँ बच्चे के भविष्य को ठीक करती है। तो जब बच्चे के भविष्य को एक माँ ठीक करती है, तो गुरु भी माँ की तरह ही होते हैं, जो अपने शिष्य समुदाय के भविष्य को ठीक करने के लिए अपना व्यवहार बाहर से भले ही कठोर जैसा कर लें, कड़क जैसा कर लें, लेकिन अंदर से तो मृदु परिणामी होते हैं। वो आचार्य महाराज सभी के हित की भावना निरंतर रखते हैं। एक बार मैंने सुनाया था, हमारे साथ ही ऐसा घटित हुआ था, ब्रह्मचारी अवस्था का वो संस्मरण है। सन 1900 संभवतया 81-82 का जो भी संदर्भ हो, जबलपुर पाटन के पास कौनी जी क्षेत्र है, अभी गुरुवर आचर्षी का विहार हो रहा है। कल तेंदुखेड़ा में आचर्षी की आहारचर्या हुई थी, आज आगे कहीं पर आहारचर्या होगी। तो पाटन के आसपास जहाँ भी पाटन में संभावना है आज की आहारचर्या, तो कौनी जी में आचर्षी विराजमान थे। उस समय बहुत ज़्यादा विकसित क्षेत्र नहीं था। एक हॉल में आचर्श्री और संघ के महाराज जी रुकते थे, विश्राम भी करते थे। दिन में मंदिरों में बैठ जाएं तो ठीक, अपना अपना स्वाध्याय वगैरह करें, पर शाम को रात में सभी महाराज जी एक ही हॉल में रहते थे, और प्राय करके दिन में भी अपना स्वाध्याय पढ़ते रहते, बैठे रहते। लाइट भी नहीं थी वहाँ पर, लालटेन में ही सब काम चलता था। उस समय की बात है, मैं ब्रह्मचारी था। रात में भैया वृत्ति करने के लिए आचर्षी के पास गया, तेल की शीशी ले ली और ढक्कन खोल करके थोड़ा सा लिया। अंधेरा था, अंदाज रहता है आचर्षी सामयिक से उठ गए। गुरुजी को भी अंदाज रहता है कि कोई आया हुआ है ऐसा, और आते ही हम भैया वृत्ति करने, कोई कोई महाराज जी भी करते, हम भी ब्रह्मचारी लोग करते। तो गए, उसी समय कोई एक श्रावक आया, वो टार्च लिए था, तो उसने भी टॉर्च जलाई नहीं, ये सोच करके कि संघ है, आचर्श्री है, जलाई नहीं, वो सीधे सीधे आया। अच्छा, तेल निकालते समय ढक्कन तो खोल लिया, लेकिन तुरंत ही ढक्कन बंद नहीं कर पाए, ख्याल ही नहीं गया, और वो ढक्कन अलग रखा, शीशी अलग रखी रही अंधेरे में ही। वो गृहस्थ जो आया उसका ख्याल गया नहीं, उसका पैर उसमें लगा, शीशी लुढ़क गई, आवाज आ गई। आवाज आ गई तो आचर्षी समझ गए कि शीशी गिर गई। ऐसा गुरुवर ने कर दिया। उस श्रावक को भी लगा कि ये कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ कोई शीशी थी वो गिर गई। उसने टॉर्च जला दी, टॉर्च जला दी तो शीशी में से जो तेल निकल गया वो फैला हुआ फर्श पर दिख गया। आचर्षी ने देख लिया, अब देख लिया और अपने मन में डर आ गया। गलती तो अपनी मानी जाएगी, क्योंकि ढक्कन अपन को लगाना था तुरंत। अब ये सोच करके कि थोड़ा और निकालना पड़ेगा, और निकालना पड़ेगा, ऐसा करके अभी भी कई लोग कर देते हैं, तो उनको तुरंत संकेत करो, बंद कर लो। हालांकि अब तो सुविधाजनक ढक्कन भी आ गए, वो अलग करने की जरूरत ही नहीं है, खोलो और उसी को दबा दो, ऐसा हो जाता है। लेकिन प्रमाद तो प्रमाद है, किसी भी तरह के ढक्कन को यदि आपने खुला छोड़ा तेल गिर सकता है, गिर गया। अब लगा कि अभी तो कोई बात नहीं, अब सुबह तो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी। मानसिक तैयारी अपन करते रहे, और रात में नींद भी थोड़ी कम आई कि सुबह बराबर आचर्षी ने देख लिया ना, और आचर्षी के सामने शीशी गिरी, देख लिया। हालांकि आचर्षी ने हाव भाव से ऐसा कुछ प्रकट नहीं किया, लेकिन मन में आया गलती है, और जरूर आचर्षी कुछ ना कुछ सुबह कहेंगे। दूसरे महाराजियों का भी ध्यान चला गया कि शीशी गिर गई, भैया वृत्ति हो गई, उसको साफ कर दिया। सवेरे आचार्य श्री सामयिक से फ्री, पाठ वाठ हुआ, आचार्य भक्ति कर ली, संग भक्ति में बैठा। भक्ति होने के बाद आचार्य थोड़ा हंसने लगे। अपन भी पीछे बैठे सोच रहे थे अब क्या होगा क्या होगा।
तो आचार्य हंसने लगे, तो लगा कि आचार्य ने तो कुछ कहा नहीं, भूल गए होंगे या तो कुछ और चर्चा। फिर धीरे धीरे कहते हैं रात में तुम लोगों का ख्याल गया, महाराजों की तरफ कहते रात में तुम लोगों का ख्याल गया। तो एक महाराज, हाँ आचार्य श्री वो शीशी गिर गई थी ना, ब्रह्मचारी से के तेल गिर गया था, हाँ हाँ वही तो, वही उसी पर तो मेरा विचार गया। अब मुझे लगा कि अब तो प्रसंग बन गया है और कोई ना कोई बात होगी, ब्रह्मचारी को डांट पड़ेगी, पक्के में हमारे को डांट पड़ने वाली। लेकिन आचार्य ने तो ब्रह्मचारी का कोई मतलब ऐसा लक्ष्य बना करके बात ही नहीं की। बोले कल रात में जब शीशी गिरी तो मेरा कुछ विचार शुरू हो गया। क्या विचार शुरू हो गया? महाराज पूछने लगे। बोले मेरा ख्याल गया कि ढक्कन खुला रहने के कारण तेल गिर गया, तो चिंतन चला। क्या चिंतन चला आचार्य? आचार्य कहते हैं मैंने एक सूत्र बना लिया रात में। क्या बना लिया? शिष्य और शीशी को डांट लगाना जरूरी है। शिष्य और शीशी को डांट लगाना जरूरी है। सब महाराज हंसने लगे, अपन भी सबके साथ अपन भी हंसने लगे। अपन को लगा बात खत्म हो गई। आचार्य कहते हैं देखो शीशी में डांट नहीं, डांट यानी ढक्कन, डांट नहीं लगी, ढक्कन नहीं लगा तो शीशी का तेल गिर गया। तो जैसे ढक्कन ना लगने के कारण, डांट ना लगने के कारण तेल गिर जाता शीशी का, ऐसे ही शिष्य को भी डांट लगाना जरूरी है। बात समझ में आ गई? शिष्य और शीशी को डांट लगाना जरूरी है। लेकिन आचार्य कहते हैं डांट लगाते समय लेकिन एक बात और ध्यान रखना पड़ती है। आचार्य क्या बोले? देखो पुराने समय में डांट लकड़ी की चलती थी, पुरानी शीशियों में डांट लकड़ी की चलती थी, तो डांट लगाते समय इतना ध्यान रखना पड़ता डांट लगाने वाले को कि डांट तो लगाए लेकिन ज्यादा जोर से ना लगा दे। डांट तो लगाए लेकिन ज्यादा जोर से ना लगा दे। क्यों? क्योंकि ज्यादा जोर से यदि लगाई तो डांट अंदर ही चली जाएगी और फिर ना तेल निकलेगा और ना डांट निकलेगी। तो डांट तो लगाना पड़ती है लेकिन ज्यादा जोर से नहीं लगाना पड़ती है, पर डांट लगाना तो जरूरी है। डांट लगाने वाले को इतना ध्यान रखना पड़ता है कि डांट तो लगाए पर इतनी जोर की भी ना लगा दे कि डांट ही अंदर चली जाए। तब सभी संग को लगा कि देखो गुरुवर भी किन किन प्रसंगों में कैसे कैसे रहस्य निकाल करके बड़े बड़े शास्त्र और सिद्धांतों की बातें सहज रूप से प्रकट कर देते हैं। और ऐसी नीतियों के माध्यम से गुरुवर ने जो संदर्भ दिए हैं उन संदर्भों में श्रीफल का उदाहरण दे करके ये प्रकट किया है कि आचार्य महाराज अनुशासन की दृष्टि से बाहर से कठोर भले ही दिखाई दें, कठोर होना भी उनका अपना धर्म है, लेकिन अंदर से शिष्य और संघ के प्रति कल्याण की भावना रखते हुए मृदु परिणामी होते हैं। समय आपका हुआ, विराम देता हूँ। महावीर भगवान की